हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से थैंक यू। मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। एंड अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जब भी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं बैठ के एक सेपरेट Q&A वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने बारे में आपके पूछे गए सारे सवालों के जवाब दूंगी। सो आज टाइम आ गया है, मैं वो वीडियो फाइनली बैठ के बना रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। नाउ सबसे पहले बेसिक चीज, मेरा नाम आपको ऑलरेडी पता है, अंबिका राठौड़। सो मैं कहाँ से हूँ तो जी, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव आता है। मकराना के पास में गांव है, छोटा सा प्यारा सा गांव है जिसका नाम है सिरसला। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं मकराना बोल रही हूँ बिकॉज उसके पास में है। और अगर आप खुड़द माता जी के आते हैं या आपने सुना है इंदर बाईसा के धाम के बारे में, तो वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पे है मेरा गांव। और बहुत ही छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही प्यारा सा गांव है। सो सिरसला मेरे गांव का नाम है, लेकिन मैं कभी वहां रही नहीं हूँ। मेरा जो जन्म है वो मुंबई का है, मेरी फैमिली मुंबई में सेटल्ड है और शादी से पहले तक मैं भी मुंबई में ही थी। उसकी एक बहुत लंबी अलग से स्टोरी है, कैसे पापा लोग मुंबई गए और वहां सेटल हुए। सो कभी डिटेल में मैं जब मेरी फैमिली के बारे में बताऊंगी। मेरी जॉइंट फैमिली है एंड बड़े पापा लेके गए थे अपने तीनों भाइयों को बॉम्बे। डैडी 8th स्टैंडर्ड में थे जब वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे और उनकी पढ़ाई आगे की सब कुछ मुंबई में ही हुआ है। जॉब भी वहीं करते हैं, अभी भी वो वहीं पे रहते हैं बिकॉज वो रिटायर नहीं हुए हैं अभी तक। सो वो वहां पे रह रहे हैं। शादी से पहले मैं वहीं थी। बात करते हैं मेरी एजुकेशन की, तो स्कूलिंग थी मेरी। और फिर मुंबई में क्या होता है ना कि राजस्थान में आई गेस 10+2 है और फिर आपके कॉलेज होते हैं। मुंबई में आफ्टर 10th आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। सो मैंने 10th कंप्लीट की, उसके बाद में मैंने साइंस लिया था। मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, तो 11th 12th मेरे साइंस से थे। एंड देन जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मैंने की है बायोटेक्नोलॉजी से। सो मैंने BSc की है बायोटेक्नोलॉजी में मुंबई से, और वहां से शुरू होता है आगे का सफर, वो मैं बताती हूँ। BSc करने के बाद में मैं शिफ्ट हो गई थी पुणे। मैंने किया है MBA। सो आफ्टर BSc मैंने MBA किए बायोटेक्नोलॉजी में, और MBA में जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो थी मार्केटिंग। सो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MBA में एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो MBA में मैंने गोल्ड मेडल लिया है, मैं टॉपर थी थ्रू आउट। अगर मैं कहूँ मेरे एकेडमिक्स में मैं रैंक होल्डर रही हूँ। सो बट गोल्ड मेडल मुझे पहली बार मिला था MBA में, तो वो एक यादगार पल कह सकते हैं मेरी लाइफ का। सो वहां पे MBA के बाद में फिर मैंने जॉब की थी। जैसे ही मेरा MBA चल ही रहा था, आई गेस मैं 3rd सेमेस्टर में थी, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था पुणे में ही। तो मैंने 4 साल MBA के बाद में फिर 4 साल पुणे रह के जॉब किया है। ऑलमोस्ट 4 साल, पौने 4 साल कह सकते हैं आप। उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ दी थी। आगे बढ़ते हैं। सो जॉब वाला पार्ट हो गया और इंडिपेंडेंट बनना, स्ट्रांग बनना मुझे पुणे में आके सीखने को मिला, क्योंकि मुंबई में थी तब तक घर पे रहते थे तो इतना था नहीं, क्योंकि सब चीजें मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होती थी। बट पुणे ने सिखाया कि अपने आप हर चीज कैसे करनी है, तो थैंकफुल हूं मैं उस चीज के लिए। MBA हो गया, जॉब हो गया। उसके बाद में 2015 फरवरी में मेरी एंगेजमेंट हो गई और नवंबर 22 2015 को मेरी शादी हो गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, ठीक है। आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे इस चीज को लेके भी, लाइक मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरे इन लॉ से रिलेटेड, मेरे ससुराल से रिलेटेड। सो मेरा ससुराल है राजस्थान में कोटपुतली में, ये पड़ता है जयपुर दिल्ली हाईवे पे। सो कोटपुतली मेरा ससुराल है। मैं फिलहाल ये वीडियो यहीं से बना रही हूँ अपने ससुराल से। सो मैंने अपनी शादी के ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जॉब से रिजाइन किया था, रक्षाबंधन के आसपास, रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले, क्योंकि 2 रीजंस थे। एक, मैं शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि शादी के इमीडिएट बाद में फिर मुझे मलेशिया शिफ्ट होना था। सेकंड चीज ये थी कि जितनी भी शादी की तैयारियां थी उसमें मैं इन्वॉल्व होना चाहती थी, सारी शॉपिंग मैं खुद से करना चाहती थी, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था जो मैं लेना चाहती थी। मैंने इससे पहले कभी भी राजपूती चीजों की या शादी की पर्टिकुलर शॉपिंग नहीं की थी। तो मैंने अगस्त में रिजाइन किया था और मेरी जो शादी थी वो नवंबर में थी। और बेस्ट पार्ट था, मतलब मैं शॉपिंग में इतनी पक्की हो गई ना उस पीरियड के टाइम पे, जयपुर की कोई गली, कोई शॉप, कोई मार्केट ऐसा नहीं था जहां पे मैं नहीं गई उस टाइम पे। एंड आई थिंक जब आप चीजें खुद से करते हो ना, बहुत कुछ सीखते हो, और करनी चाहिए खुद से चीजें काफी कुछ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो बात करते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक IT प्रोफेशनल है। काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं एंड ऑल। वो IT फील्ड में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जयपुर से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद में उन्होंने गुड़गांव में जॉब किया था IBM में, एंड ऑलमोस्ट 8 साल वो मलेशिया थे। इवन मैं भी शादी के बाद में वहीं पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में हम इंडिया आए हैं कोविड के टाइम पे, और तब से हम इंडिया में हैं, बिकॉज ऑब्वियसली
वीजा रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं और कई चीजें जिसकी वजह से हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, बट बिकॉज इनकी फील्ड आईटी की है, मलेशिया में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इनका वर्क फ्रॉम होम होता था, जो भी काम है वो लैपटॉप से होता है, यहाँ भी इनका यही काम चल रहा है। सो यहाँ भी इनका प्रोजेक्ट रिलेटेड काम चल रहा है, बट वो इनका लैपटॉप से हो रहा है। सो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, बिकॉज कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं लैपटॉप से, और मेरे लिए स्पेशली ये बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज मुझे टाइम मिल जाता है। और ये चीजें हैं फिलहाल। अब भी हम इंडिया में हैं, हम नेक्स्ट ईयर कहाँ होंगे अभी हमें नहीं पता है, हो सकता है हम वापस अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं, हो सकता है हम इंडिया में ही कंटिन्यू करें। दोनों ही ऑप्शंस हमारे लिए अच्छे हैं और हम दोनों ही ऑप्शंस के लिए ओपन हैं। सो जैसे भी होगा वैसे आपको पता चल जाएगा आगे, बट फिलहाल आई थिंक इस साल हम इंडिया से ही करने वाले हैं। सो जैसे ही मेरी शादी उसके 2.5-3 महीने बाद में मैं मलेशिया शिफ्ट हो गई थी और मैं कंटिन्यू काफी लंबे टाइम तक वहीं रही थी ना। मलेशिया शिफ्ट होने के बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए अभी आगे, तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया उसके बारे में। देन आई डिसाइडेड कि मैं एक और मास्टर्स डिग्री ले लेती हूँ। सो मैंने मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग किया है एंड आई थिंक काफी अच्छा डिसीजन था वो उस टाइम पे मेरा, बिकॉज मेरा टाइम भी यूज हुआ प्लस एक और डिग्री हो गई। सो मैं बेसिकली आप कह सकते हैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या डबल मास्टर्स है मेरे पास में। एंड डिजिटल मार्केटिंग का उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में थी वो चीज, और डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसलिए चुना ताकि मुझे प्रॉपर जो टिपिकल ऑफिस जॉब होता है वो नहीं करना था, मुझे मेरी फैमिली को टाइम देना था। सो आप घर बैठे लैपटॉप से इजीली बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग होती है इसमें, तो मैंने इसलिए डिजिटल मार्केटिंग चूज किया था और उसमें मास्टर्स डिग्री ले ली मलेशिया में। एंड आई थिंक काफी अच्छा डिसीजन था ये मेरा उस टाइम पे, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा हमने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, हम दोनों को ही घूमने का बहुत ज्यादा शौक था, पर इतना टाइम हमें पहले मिल नहीं पाता था जॉब की वजह से, बट बिकॉज मलेशिया में बहुत फ्री टाइम होता था, इनका भी वर्क फ्रॉम होम था, फिर वीकेंड भी ऑफ होते थे और मेरे पास भी टाइम था, तो हमने काफी ज्यादा ट्रैवल किया है। कभी फुर्सत में कभी किसी और वीडियो में मैं अपने हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी। चलते हैं आगे। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे हम यहाँ पे आ गए थे इंडिया में, और अभी हम यहीं पे हैं ससुराल में अपनी फैमिली के साथ। सो यहाँ का जो एंड आई थिंक हम बहुत सही टाइम पे इंडिया आ गए, बिकॉज उसके बाद में हम वहां फंस जाते अगर हम नहीं आते तो, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो आई थिंक जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो अब हम इंडिया में हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरे ससुराल के बारे में। सो छोटा सा परिवार है मेरा, छोटा सा प्यारा सा फैमिली है हमारी। सो इसमें है पापा जी, मम्मी जी, मेरे सास ससुर। एंड इनकी बात करें तो ये 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़े मेरे जीजा हैं, मेरे ननद भाई साहब। सो वो मैरिड हैं एंड वो सेटल्ड हैं सीकर में। उसके बाद में मेरे हस्बैंड हैं, 2 भाई हैं ये बेसिकली। सो मेरे हस्बैंड बड़े हैं एंड उससे छोटे फिर एक मेरे देवर जी हैं, राहुल जी, एंड वो भी मैरिड हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि उनकी शादी कब हुई थी, तो बना की शादी हुई थी 2020 में नवंबर में, और लगभग अभी सब कह सकते हैं कि 1.25 साल हो चुका है उनकी शादी को। रुचि से आप मिल चुके हैं ऑलरेडी, मेरी देवरानी से, और आगे के ब्लॉग्स में वो और भी ज्यादा आएंगी तो आप और मिलेंगे उनसे। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है जी। मेरी प्यारी सी गुड़िया है भव्या। सो अब बात करते हैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में। इसकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है और आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ। लाइक जब मैं इंडिया आई तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए, लाइक मेरे पास टाइम है फ्री और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जॉब भी एक मेरे पास ऑप्शन था, बट उसके लिए फिर मुझे किसी ना किसी सिटी में शिफ्ट होना पड़ता, लाइक कोटपुतली में मैं नहीं रह पाती। और दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब कर चुकी हूँ पहले, मुझे पता है कि कितना हेक्टिक होता है वो। सो हमें बेबी भी प्लान करना था, काफी चीजें थी, तो मुझे ये भी सोचना था कि एंड मेरी हमेशा से ये प्रायोरिटी रही थी कि जब मैं बेबी प्लान करूंगी तो मैं पूरा टाइम जो है वो अपने बच्चे को दूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी। सो वो चीज थी, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ करना चाहती थी। मतलब ऐसा था कि मैं बैठना भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी डिग्रीज बेसिकली ये कह सकती हूँ कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, कि आप कुछ ना कुछ करते रहो अपनी लाइफ के साथ में। तब फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब ट्राई कर सकती। यूट्यूब एक्चुअली मेरे दिमाग में काफी टाइम से था, इवन जब मैं मलेशिया में थी तब भी था, बट कभी उतना सीरियसली मैंने उसके बारे में तब सोचा नहीं, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं मिलता था मुझे, मैं बिजी थी अपने मास्टर्स को लेके। बट यहाँ पे मेरे पास टाइम था, दोपहर का टाइम मुझे मिलता था बेसिकली। सो पहले मैंने स्टार्ट किया घूमर वाले चैनल से। काफी ज्यादा डिस्कशन किया था मैंने अपने हस्बैंड के साथ में, एंड मैं बहुत ज्यादा अनश्योर थी कि करूं कि नहीं करूं, कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे कि डांस क्यों कर रही है, मतलब डांस तो सभी करते हैं, इसके लिए यूट्यूब चैनल क्यों खोला, या ऐसे मतलब बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग। आई थिंक मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया था इस चीज के लिए। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा नहीं चलेगा चैनल, और क्या, ट्राई तो करके देखते हैं, एटलीस्ट मेरे वीडियोज रहेंगे। एंड टचवुड अच्छा चला, मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया था घूमर का। शुरू में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती थी चैनल को लेके, मतलब
शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताए, मतलब व्लॉग तो आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हो नॉर्मल, मुझे घूमर डांस के लिए रोज मतलब प्रॉपर तैयार होना पड़ता था। आप सोचो कि और वो गर्मी के टाइम पे मैंने शूट किया था सारा का सारा, तो दोपहर में सारा काम करके मैं फ्री होके ऊपर आती थी और फिर फटाफट फटाफट बस मुंह धोया, मेकअप किया, तैयार हुए, सारी ज्वेलरी पहनी, पोशाक पहनी और फिर जाके मैं डांस करती थी, रिकॉर्ड करती थी। तो वो भी एक फेज था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये चैनल शुरू किया घूमर वाला। व्लॉगिंग की बात करें तो मुझे व्लॉग्स देखना पसंद था, मतलब मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग्स देखती थी और मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा व्लॉग्स का। मतलब सिंपल, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी डेली रूटीन में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आप वो शेयर कर रहे हो। बेसिकली एक तरीके से आप देखा जाए तो अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये चीज भी ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब लोगों को पसंद आया या नहीं आया देखते हैं। मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने में कभी भी ना नई चीज ट्राई करने में थोड़ी सी झिझक होती है, लेकिन करके देखनी चाहिए। यू नेवर नो कौन सी चीज चल जाए, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगे लोगों को। और मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट यस, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक अच्छी एवरेज ग्रोथ हो रही है मेरे इस चैनल की। एंड प्लीज 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 अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। तो ये था मेरे यूट्यूब के बारे में। बहुत ज्यादा कुछ मैंने नहीं सोचा, बस मैं कूद पड़ी इस चीज में, मैंने करके देखा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। यूट्यूब के लिए मैं एक, मतलब ऐसा है ना कि अगर मैं इस चीज के बारे में बात करने जाऊं तो एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। इन केस यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, और क्या क्या डिफिकल्टीज आई मुझे, क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चीज सीखी मैंने, क्या क्या टिप्स हैं जो मैं किसी नए यूट्यूबर को दे सकती हूँ। ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कभी अलग से पूरा एक सेपरेट वीडियो सिर्फ यूट्यूब के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो मैं उस वीडियो में दूंगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सो अभी के लिए और कुछ क्वेश्चंस थे कि मेरा अभी का जॉब क्या है या अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल जी मैं एक फुल टाइम मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, और उसके साथ साथ 2 यूट्यूब चैनल्स मैनेज कर रही हूँ। यस, और एडिटिंग मैं खुद करती हूँ। प्लीज बहुत कमेंट्स आते हैं, आप एडिटिंग खुद करते हो क्या? जी मैं खुद ही करती हूँ, और मैं आपको वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। और एडिटिंग कैसे करती हूँ इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगी। सो एडिटिंग करनी होती है, व्लॉग्स शूट करने होते हैं, वीडियोस बनाने होते हैं। उसके साथ साथ जो मेरी लाइफ का अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेरी डांस क्लासेस। सो घूमर चैनल से एक बहुत अच्छी बात जो हुई वो ऐसी थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को घूमर सिखाऊंगी, लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में। बट यस, क्योंकि मेरे चैनल से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे कि आप सिखाते हैं क्या। तो उस टाइम में मैं सिखाती नहीं थी और ऐसा कोई मेरा प्लान भी नहीं था। पर कहते हैं ना कि कई चीजें आप डिसाइड नहीं करते हो, भगवान आपके लिए डिसाइड करके रखते हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छा हुआ मैंने ये चैनल खोला, क्योंकि आज मैं प्रोफेशनली घूमर सिखा रही हूँ। मेरे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं और मेरे पास लाइक पूरा जो मेरी आफ्टरनून है वो इसी चीज में पैक रहती है। बैक टू बैक मेरे बैचेस होते हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई थिंक मेरा जो वो चैनल शुरू करने का डिसीजन था वो बहुत अच्छा था। और कभी कभी ऐसे ही होता है। सो मैं एक छोटी सी चीज इस बात पे कहना चाहूंगी, और जो मैंने रियलाइज की है खुद, कि कभी भी किसी चीज को आप ना मत बोलो। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई दरवाजा अगर खुल रहा है ना, घुस जाओ, ट्राई करके देखो क्या होगा। ज्यादा फेल होगे ना, कोई बात नहीं। लाइक व्लॉगिंग मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब हो सकता है कि मेरे व्लॉग आगे इतने ना चलें और हो सकता है चैनल बंद हो जाए, बट नो प्रॉब्लम, मुझे सीखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, भव्या की मेमोरीज, मेरी फैमिली की मेमोरीज, मेरी मेमोरीज, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आगे जाके कुछ भी नहीं तो मेरे पास देखने के लिए ये सारे वीडियोस हैं कि अच्छा हम ऐसे करते थे, ये था। तो मैं व्लॉगिंग डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगी, सिर्फ उसी चीज के लिए भी। बट यस, मेरे आगे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स हैं, मैं कुछ और चीजें करना चाहती हूँ। सो भव्या भव्या अभी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए वो, तो मैं और कई चीजें करना चाहती हूँ। कुछ प्लान्स हैं मेरे, वो चीजें भी मैं जब करूंगी आप लोगों से शेयर करूंगी व्लॉग में। आई थिंक सीखने की या कोई भी नई चीज शुरू करने की कोई भी एज नहीं होती है, तो जब भी मौका मिले करना चाहिए। अभी फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, आगे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाली हूँ, बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करके देखने वाली हूँ। तो जब वो करूंगी तब मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए तो यही चल रहा है लाइफ में। हाँ, एक और बात, क्वेश्चंस थे कि मेरी शादी के बारे में बताऊं, लाइक लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो जी कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन यस हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। सो प्रॉपर जैसे अरेंज मैरिज होती है, फैमिलीज ने पहले रिश्ता भेजा था और उस तरह से होती, बट इसकी स्टोरी अलग ही है। और कभी मैं अलग से अपने हस्बैंड के साथ बैठ के इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे हम मिले और कैसे हमारी शादी फाइनल हुई, और कई चीजें जितनी भी थी उससे रिलेटेड वो हम कभी शेयर करेंगे। मजेदार स्टोरी है, सो मैं शेयर जरूर करूंगी इसके बारे में।
तो ये थे मेरे बारे में पूछे गए ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और अगर कुछ छूट गया है मुझसे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चंस हुए तो हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे। एंड तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और किस तरह के आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मिलूंगी आपसे कल अपने अगले वीडियो में, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड खमा गनीसा।